हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपन जो फिजिक्स है 12th क्लास की उसमें लेसन 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता में जो सेकंड जो वीडियो है इसका वो अपन पढ़ेंगे। सेकंड वीडियो में क्या क्या पढ़ना है, तो सेकंड वीडियो में अपने को संधारित्र के बारे में पढ़ना है, संधारित्र के प्रकार के बारे में पढ़ना है और उन अलग अलग प्रकार के जो संधारित्र हैं उनकी धारिता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें ये पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र सामान्य तौर पर अपन ये मानते हैं, ऐसे परिभाषित करते हैं कि ये एक इस प्रकार की युक्ति है जो आवेश संग्रहण के लिए काम में ली जाती है। आवेश संग्रहण के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें कि भाई कोई संधारित्र है तो उसकी धारिता किस प्रकार से बढ़ाते हैं या संधारित्र का क्या सिद्धांत होता है, किस प्रकार वो कार्य करता है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो इसके लिए अपन पहले द्रव्यमान से संबंधित करके इसको अगर अपन पढ़ें कि द्रव्यमान को संग्रहित करने के लिए जिस प्रकार से अपन किसी टंकी को काम में लेते हैं, जैसे पानी को संग्रहित करने के लिए किसी टंकी को काम में लेते हैं। अब वो टंकी उसमें कितना पानी आएगा तो उसके लिए अपन उसका आयतन अर्थात धारिता ज्ञात करते हैं। जैसे इस टंकी की धारिता या आयतन अगर 20 लीटर है तो इसका मतलब इसमें कितना पानी संग्रहित होगा, 20 लीटर। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से अपन ये भी समझ सकते हैं आवेश के लिए सेम तरीके से कि अगर आवेश संग्रहित करने हैं तो उस युक्ति को, जैसे इसको अपन टंकी बोलते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, संधारित्र। क्या बोलते हैं, संधारित्र। अब इस संधारित्र में कितना आवेश संग्रहित होगा, कितना आवेश संग्रहित होगा, उसके लिए अपन फिर से उसकी क्या पता होनी चाहिए, धारिता पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ अगर अपन समझे कि भाई जैसे 20 लीटर की नहीं चाहिए अपने को, कितने की चाहिए, 30 लीटर की चाहिए, तो मतलब इस टंकी की धारिता अपने को क्या करनी है, बढ़ानी है, इसकी धारिता बढ़ानी। तो अपन क्या करते हैं, इसके आकार में वृद्धि करते हैं, मतलब कोई बड़े आकार की टंकी है वो काम में ले लेते हैं। जैसे इसकी बजाय अपन ने कोई दूसरी टंकी ली और वो मान लो 30 लीटर की है, तो ये इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। अब पहले से ज़्यादा पानी इसमें आएगा, तो क्या किया अपन ने, इसके आकार में वृद्धि की और आकार में वृद्धि करके यहाँ इसकी धारिता वो बढ़ा ली। सेम इसी प्रकार से ये तथ्य यहाँ भी काम में ले सकते हैं कि अगर अपने को किसी चालक या संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो उसके लिए उसका आकार अपने को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, आकार बढ़ाना पड़ेगा। और आकार बढ़ाने से उसकी धारिता क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन ये इसमें तो संभव है, लेकिन इस वाले में ये संभव तो है लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार में अपन ऐसा नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंस नहीं होता, ज़्यादा ये दक्ष नहीं होता। ठीक है, तो अब अगर आकार में वृद्धि करके इसकी धारिता बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं करना तो अपने को दूसरा उपाय है वो पता होना चाहिए जिससे इसकी धारिता है, इस चालक की या इस संधारित्र की धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो वो अपन समझना है किस प्रकार से। तो इसके लिए अपन ध्यान दो, संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है Q/V। इस सूत्र को जब अपन देखते हैं तो अपने को ये लगता है कि आवेश को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, अपन धारिता बढ़ा सकते हैं। भाई यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाई यदि आवेश को बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो ये पिछले वाले वीडियो में अपने पढ़ा था कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश अपन बढ़ाते हैं तो साथ साथ उसके विभव में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किस प्रकार से, उसी अनुपात में। जैसे इसको 2 गुना बढ़ाया आवेश को, पहले से कितना किया, 2 गुना, तो उसका विभव भी कितना हो गया, पहले से 2 गुना। जैसे पहले V था तो अब क्या हो गया, 2V। अब ध्यान दो, अब भी क्या मान आया धारिता का, Q/V। पहले भी कितना था, Q/V, जबकि आवेश क्या पहले Q था, अब कितना है
2q। आवेश तो बढ़ाया ना अपन ने, तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि आवेश को बढ़ाने पर धारिता नहीं बढ़ती। तो इसके लिए ये तथ्य याद रखना है कि किसी चालक की धारिता या संधारित्र की धारिता है वो उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब आवेश को बढ़ाकर धारिता नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है जो सामान्य नॉलेज के लिए आपको और ये याद रहना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए। तो अब अगर जैसे इससे तो अपन करेंगे नहीं भाई, आकार को बढ़ाकर तो धारिता बढ़ाएंगे नहीं, हालांकि कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करते। यह तो करेंगे ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई आवेश को बढ़ाया धारिता बढ़ गई, यह तो संभव ही नहीं। तो एक ऐसा और उपाय अपन काम में लेते हैं जिससे उस संधारित्र की, उस चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। और वो क्या है, वो यहीं से अपन समझ सकते हैं। यहाँ देखो, विभव को अगर अपन क्या करते हैं, विभव को अगर कम कर दें तो धारिता बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, अगर आप विभव कम कर रहे हो तो आवेश कम नहीं होना चाहिए भाई, विभव कम कर रहे हो तो आवेश कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर रखना है, नियत रखना है। अगर आप किसी प्रक्रिया से उस चालक पर जो आवेश है उसको स्थिर रख दें, उसको क्या कर दें, स्थिर रख दें, न तो कम हो न ही ज़्यादा, और फिर उस चालक के विभव में क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, तब जाके उस चालक की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। और संधारित्र में यही होता है, संधारित्र में यही होता है। तो अपन संधारित्र की जो फिजिक्स के अनुसार जो परिभाषा है वो अपन ये ना लिख करके ये वाली परिभाषा लिखेंगे। और वो किस प्रकार से, ध्यान दो, सरल है। यदि किसी चालक के आवेश को स्थिर रखते हुए, आवेश को स्थिर रखते हुए यदि इसके विभव के मान में कमी की जाए तो उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो ये जो युक्ति है वो क्या कहलाएगी, अपनी संधारित्र। क्या कहलाएगी, संधारित्र। संधारित्र को बोलते हैं कैपेसिटर। संधारित्र को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ध्यान रखना है, संधारित्र में कितने टर्मिनल होते हैं, कितने सिरे होते हैं, तो संधारित्र में 2 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल या सिरे का मतलब क्या हो गया कि विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे तो उसके कितने सिरे होने चाहिए। जैसे अपन किसी बैटरी को जोड़ते हैं परिपथ में, तो वो जो बैटरी है उस बैटरी के कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। परिपथ में एक ये जुड़ेगा और एक ये जुड़ेगा। तो जैसे टर्मिनल 2 होते हैं बैटरी में, वैसे ही संधारित्र में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बैटरी का जो परिपथ में जो संकेत है वो अपन इस तरीके से दर्शाते हैं, किसका, ये बैटरी का। और एमीटर को अपन इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है, परिपथ में। तो संधारित्र अगर किसी परिपथ में जुड़ा हुआ है तो उसको अपन कैसे प्रदर्शित कर सकें कि भाई ये संधारित्र यहाँ जोड़ा गया है, तो इस वाले से अपन संधारित्र को प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे भी अपन संधारित्र को प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों संधारित्र ही है। अंतर यह है कि ये नियत धारिता का है और ये परिवर्ती धारिता का है। नियत का मतलब क्या होता है, नियत का मतलब होता है फिक्स मान, ठीक है, कांस्टेंट मान। तो अब उसके बाद में ये जो अपन संधारित्र के बारे में पढ़े, सामान्य जो परिभाषा है, ठीक है, वो, और इसकी फिजिक्स के अनुसार परिभाषा, और अपन साथ साथ यही इसका सिद्धांत भी अपन इसका पढ़ चुके हैं। जो ये अपन ने लिखा था ना कि भाई विभव को कम करें, आवेश को स्थिर रखें तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। मतलब इस सिद्धांत पर संधारित्र कार्य करता है। अब संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो एक संधारित्र का प्रकार है जिसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट
संधारित्र। दूसरा संधारित्र होता है गोलीय संधारित्र। और तीसरा जो संधारित्र होता है वो होता है बेलनाकार संधारित्र। तो अपने जो सिलेबस में है 12th क्लास के सिलेबस में वो दो ही है, शुरुआत के दो, समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दूसरा जो है गोलीय संधारित्र। ठीक है, तो इस लेसन में अपन ये दो ही संधारित्र पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इस तीसरे के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसकी धारिता अपन निकालेंगे कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता का सूत्र क्या होता है, ऐसे ही गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र है वो अपन प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद का जो टॉपिक है वो है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, संधारित्र का सिद्धांत अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ये जो संधारित्र का सिद्धांत है वो है C बराबर Q/V, ये वाला, मतलब विभव को कम करो, लेकिन इसके साथ आपको शर्त क्या है, आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, तब उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बस यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। इसी को अपन यहाँ लैंग्वेज रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और वो किस प्रकार से, वो है यदि किसी चालक पर आवेश को स्थिर रखते हुए इसके विभव में कमी की जाए, तब उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, सरल है, पहले भी अपन पढ़ चुके। अब इसमें आपको समझना इस सिद्धांत को समझना है कि भाई ऐसा अपन किस तरीके से कर सकते हैं कि विभव को कम कर दिया, धारिता बढ़ गई, ये अपने को देखना है किस प्रकार से ये होता है, समझना इसको। तो इसके लिए ध्यान दो, जैसे अपन दो प्लेट ले रहे हैं इस तरीके से, एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट ये। ठीक है, अब ये जो पहली प्लेट है, ये दोनों प्लेट अपन इस तरीके से दर्शाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से अपने समझ में आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये प्लेट, इसका मतलब क्या है, ये प्लेट। तो अब ध्यान दो, अपन कोई प्लेट लेते हैं, किसी धातु की कोई प्लेट लेते हैं, उसको लिख दिया अपन ने ए। क्या लिख दिया, ए। और इस पर अपन ने जैसे धनावेश किया, इसको बैटरी से जोड़ा, धनावेशित सिरे से जोड़ा, या फिर ऐसे रख लो कि इसको क्या दिया गया, धनावेश दिया गया। तो ये मान लो ये धनावेश है। ठीक है, दोबारा से सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, कोई एक धातु की प्लेट ले रहे हैं ए, और उसको अपन बैटरी के धन सिरे से जोड़ रहे हैं, या फिर ऐसे उसको क्या करते हैं, धनावेशित करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये प्लेट ही है, अपन इसको समझने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मान लो ये प्लेट है कोई, तो ये आपको पूरी नहीं दिख रही, सिर्फ कौन सा दिख रहा है, ये वाला ऐसे दिख रहा है, एक लाइन के रूप में ये
दिख रहा है, या फिर इस तरीके से जैसे मान लो ये प्लेट है, ये क्या है प्लेट, लेकिन अपन यहाँ देख रहे हैं तो आपको अभी कौन से पोर्शन देख रहा है, ये वाला, मतलब एक लाइन ही दिख रही है ना। तो इस तरीके से अपन यहाँ समझने के लिए एक लाइन ही यहाँ बना रहे। वास्तविकता में ये क्या, एक प्लेट है और इसको धनावेशित किया गया। अब उसके बाद में यह तो स्टेप फर्स्ट है, दूसरी स्टेप यहाँ अपन कोई दूसरी प्लेट लेके आते हैं, कोई दूसरी प्लेट भी लेके आते हैं। अब ध्यान दो, इसमें भी क्या है धनावेश, इसमें भी क्या है ऋणावेश, दोनों इसमें धनावेश और ऋणावेश। तो अब यहाँ कौन सी घटना होगी, यहाँ घटना होगी प्रेरण की। किसकी घटना होगी, प्रेरण की। याद रखना प्रेरण को बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन, ठीक है। और कंडक्शन वो होता है चालन। क्या होता है, चालन। और चालक को क्या बोलते हैं, कंडक्टर। चालक को क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कोई चालक पदार्थ होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कंडक्टर। और कुचालक होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। तो चालक और कुचालक ये वर्ड याद रखने आपको अंग्रेजी में भी। प्रेरण को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो अब ध्यान दो, जब यहाँ दूसरी प्लेट लेके आएंगे कौन सी घटना होगी, प्रेरण की घटना होगी। प्रेरण की जो घटना होगी उससे क्या होगा, इस साइड तो इस प्लेट का क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इस साइड क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये वाला धनावेश जो है, ये धनावेश इस प्लेट के ऋणावेश को तो आकर्षित करेगा और धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये स्टेप 2 हो गई। तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, तीसरी स्टेप में ये जो धनावेशित भाग है उसको अपन भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर। और ऐसा करने से ये धनावेश कैंसिल हो जाता है। ये धनावेश क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। किसकी वजह से, पृथ्वी की वजह से। मतलब पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन है उतनी ही मात्रा में, जैसे ये 10 आवेश है, ये कितना आवेश है प्लस का 10, तो ये उतना ही ऋणावेश पृथ्वी से, और इस धनावेश को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, निरस्त कर देगा। तब जब ऐसे अपन इसको भू संपर्कित करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये वाली धनावेशित प्लेट, ठीक है, और ये वाली प्लेट कैसी है, ऋणावेशित। ये जो धनावेश है वो कहाँ चला गया, पृथ्वी में। तो क्या बच गया यहाँ पर, ऋणावेश। और अब इस भू संपर्क को अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अब ये जो है ये अपने पास में कैसी व्यवस्था होगी कि एक धनावेशित है और दूसरी क्या है, ऋणावेशित प्लेट है, ठीक है। अब ये जब अपन ऐसा करते हैं तो कौन सी घटना घटित हो जाती है, ये वाली घटना घटित हो जाती है कि विभव कम हो गया, विभव कम हो गया, लेकिन आवेश स्थिर ही रहा। आवेश क्या रहा, स्थिर। देखो आवेश इस प्लेट के पास में, इस चालक प्लेट यही थी ना अपने पास में, तो इस चालक प्लेट के आवेश में कोई कमी हुई क्या, कोई वृद्धि हुई क्या, इस चालक प्लेट के आवेश में न तो कोई कमी हुई है और न ही वृद्धि। इसका मतलब आवेश को क्या रखा आपने, स्थिर रखा। अब विभव कम हो गया, विभव क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि जब अपने पास में सिर्फ ये वाली प्लेट थी, धनावेशित प्लेट थी ए, उसके कारण जैसे यहाँ विभव आपने मान लिया V1, क्या मान लिया, V1। और अगर उसका आप ज्ञात करना चाहो तो वो कितना होगा, KQ/R, KQ/R, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये किया, प्रेरण हुआ, तब ये ऋणावेशित प्लेट है यहाँ पर। तो अब अगर किसी बिंदु पर विभव आपको ज्ञात करना है, जैसे इसी बिंदु पर, जहाँ मान लो ये कोई बिंदु यहाँ पर था, अब उस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो वो किसकी वजह से और होगा, ऋणावेश की वजह से और होगा, ठीक है। और ऋणावेश की वजह से जो विभव वो क्या मान लो, V2, तो वो कितना है, वो है -KQ/R2, -KQ/R2,
R2। अब देखो पहले कितना था, सिर्फ ये था, अब ये भी है और ये भी है। जैसे इसका मान मान लो कितना है 10, इसका मान मान लो कितना है 4, तो कितना मान है इसका 4, किसका है माइनस का। अब कुल विभव इस बिंदु पर कुल विभव कितना हो गया, इसके कारण तो 10 है, इसके कारण कितना है -4, तो कुल विभव कितना हो गया 10 माइनस 4, तो कुल विभव कितना हो गया 6। पहले कितना था, सिर्फ यह प्लेट थी ना, तब कितना था 10, अब दोनों की वजह से कितना हो गया 10 माइनस 4 6, तो 10 से 6 हो गया, मतलब विभव क्या हो गया कम हो गया। जबकि आवेश में कोई परिवर्तन हुआ क्या, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आवेश तो क्या रहा स्थिर रहा। इस प्रक्रिया के दौरान आवेश तो क्या रहा स्थिर रहा, लेकिन यहाँ विभव में क्या हो गई कमी हो गई। फिर इस सूत्र से अपन देखें तो अगर विभव में कमी होती है तो धारिता क्या हो गई बढ़ गई। बस ये इसका सिद्धांत है। तो एक बार दोबारा से ध्यान दे लो, अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आए कि संधारित्र का सिद्धांत लिखिए, 1 नंबर के पोर्शन में आए तो आप ये लिख सकते हो इतना, ठीक है। 2 नंबर वाले में आए तब आपको ये इस तरीके से आगे डिटेल से भी लिखना पड़ता है, और वो किस प्रकार से लिखोगे तो इसके लिए ध्यान दो। सिद्धांत तो आपको पता ही है, आवेश को स्थिर रखना है और विभव को कम करना है, और वो कैसे कर रहे हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले स्टेप 1 में लिखोगे, ठीक है। नोट्स में लिखना आपको ये स्टेप 1 2 3 जितनी भी है। तो स्टेप 1 में कैसे लिखोगे, किसी चालक प्लेट ए कैसी है वो धनावेशित, तो इस प्रकार से माना कोई धनावेशित चालक प्लेट ए है और इस प्लेट ए के समीप कोई दूसरी प्लेट बी लेकर आते, तो प्रेरण की वजह से, किसकी वजह से, प्रेरण की वजह से इस बी प्लेट का ऋणावेश ए प्लेट की तरफ आ जाता है और बी का धनावेश ए से दूर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 2 में क्या लिखोगे, यदि प्लेट बी के धनावेशित भाग को भू संपर्कित किया जाए तो इस प्लेट बी का धनावेश पृथ्वी के आवेश से क्या हो जाता है निरस्त हो जाता है। इस प्रकार से प्लेट बी पर केवल ऋणावेश ही रहता है। अब यदि इस भू संपर्कित तार को हटा दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए हटा दिया जाए, तो आपको ये डायग्राम बनाना है नीचे, और फिर क्या लिखोगे कि यहाँ इस व्यवस्था में आवेश तो क्या रहा है स्थिर रहा है, लेकिन जो प्लेट बी का जो ऋणावेश है, प्लेट बी का ऋणावेश, उसकी वजह से यहाँ का विभव क्या हो गया पहले से कम हो गया। जब आवेश स्थिर रहता है और विभव में कमी हो जाती है तब उस चालक की धारिता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है, ऐसे आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ ये लाइन जरूर लिखनी है कि विभव किस प्रकार से कम हुआ। लास्ट में मैंने बोला था ना कि प्लेट बी के ऋणावेश के कारण यहाँ का विभव क्या हो जाता है पहले से कम हो जाता है, जबकि आवेश क्या रह रहा है स्थिर रह रहा है। आवेश स्थिर है, विभव कमी है, विभव में कमी है, यही क्या है संधारित्र का सिद्धांत है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन देखो यहाँ पढ़ के आए थे ना संधारित्र के सिद्धांत। उसमें संधारित्र के प्रकार 3 प्रकार थे संधारित्र के, 3 में से 2 पढ़ने, ठीक है। तो वो 2 प्रकार पढ़ने से पहले, वो 2 प्रकार पढ़ने से पहले एक टॉपिक और है अपने, वो अपन करते हैं। वो टॉपिक है किसी गोलीय चालक
या विलगित गोलीय चालक, गोलीय चालक या विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये तो विलगित का मतलब पहले भी बताया, आप लोगों को पता भी होगा आप में से कुछ को। विलगित का मतलब क्या होता है? अकेला, यानी उसके संपर्क में कोई दूसरा चालक नहीं, उसके संपर्क में दूसरा चालक नहीं। क्यों? अगर कोई चालक संपर्क में होगा, समीप होगा, तब क्या होगा? वहाँ पर धारिता परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि अपन ने पढ़ा ना कि भाई धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता, धारिता किस किस पर निर्भर करती है? एक तो माध्यम पर, माध्यम होगा तो धारिता परिवर्तित हो जाएगी और बढ़ जाएगी। ये भी याद रखना, क्या हो जाएगी? धारिता बढ़ जाएगी। ये अपन डेरिवेशन से सिद्ध करेंगे, ठीक है? इसमें भी करेंगे, हर एक डेरिवेशन में सिद्ध करेंगे कि अगर माध्यम है तब उस चालक की या उस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा किस पर निर्भर करता है? चालक की उपस्थिति पर। कोई दूसरा चालक है तो उस चालक की उपस्थिति पर। कोई समीप अगर कोई दूसरा चालक है तो उस पर धारिता क्या करती है? निर्भर करती है। और ये आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, वो किस प्रकार से? ये अपन ने ए चालक प्लेट ली थी, ठीक है? अब इसकी धारिता अपन ने क्या कर दी थी? बढ़ा दी थी। लेकिन इसके लिए ये क्या किया था? ये ऋणावेशित चालक प्लेट है ना, ये तो ये इसके समीप रखी थी अपन ने, इसके समीप रखी थी। और ये चालक जब मतलब दूसरा चालक हो गया, अन्य चालक हो गया, ठीक है? अन्य चालक इसके दिए गए चालक के समीप स्थित होता है तो धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। ये अपने सिद्धांत में पढ़ लिया था, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, रटने की कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें समझ ली, ये तो समझ ही ली। चालक अगर उपस्थित होगा दूसरा चालक, धारिता परिवर्तित हो जाएगी, बढ़ जाएगी। धारिता निर्भर करती है किस पर? माध्यम पर। माध्यम होते ही धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये भी अपन यहाँ हर एक डेरिवेशन में सिद्ध करेंगे, समझेंगे इसको, इसमें भी करेंगे। तो विलगित लिखने क्यों लिखा विलगित? क्योंकि विलगित का मतलब है अकेला। अगर अकेला नहीं होगा, दूसरा चालक होगा तो धारिता परिवर्तित हो जाएगी। अब ध्यान दो, इसके लिए प्रत्येक टॉपिक के लिए अपन थ्योरी में लिखते हैं जो आपको करना होता है, क्या करना होता है उसको। तो यहाँ भी अपन लिखेंगे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है। क्या है? गोलीय चालक। इस पर आवेश जो है, आवेश कितना मान लिया? Q। कितना आवेश मान लिया? Q। और इसकी सतह पर विभव कितना मान लिया? इसकी सतह पर विभव V मान लिया। और कितना होगा वो? V बराबर KQ अपॉन कैपिटल R। भाई त्रिज्या कितनी दे रखी है? R। और आवेश कितना? Q। तो चालक जो होता है गोलीय चालक, उसकी सतह पर विभव कितना होता है? KQ अपॉन R, ठीक है? ये उसके बाद में आपको ज्ञात क्या करना है? इसकी या इस गोलीय चालक की क्या ज्ञात करनी है? धारिता ज्ञात करनी है। ऐसे हर एक टॉपिक में लिखना है, ठीक है? तो हर एक बार ये आपको शायद किसी में नहीं भी बताया जाए तो अपने हिसाब से ये लिखना है, क्या ज्ञात करना है, ठीक है? उसको इस प्रकार से लिखना है। उसमें जो राशियाँ एज्यूम करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, वो आप मान के और जो ज्ञात करना वो लिख के और फिर डायग्राम बना के और उसकी डेरिवेशन करनी है। तो देखो इसका डायग्राम इस तरीके से, ये कोई गोलीय चालक अपन ने लिया और धनावेशित है तो ये इसका धनावेश दर्शा दिया। चालक को दिया गया आवेश कहाँ होता है? उसकी सतह पर होता है। कितनी त्रिज्या मानी है इसकी? तो इसकी त्रिज्या अपन ने मानी है, कितनी त्रिज्या? कैपिटल
r त्रिज्या मानिए, ठीक है। अब इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। तो अब और तो कुछ इसमें बनेगा नहीं, बस इतना ही होगा इसके लिए। तो अब आपको ध्यान दो कि अगर धारिता ज्ञात करनी है तो क्या सूत्र अपन काम में लेंगे धारिता ज्ञात करने के लिए। तो धारिता ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेंगे Q/V। अब इसमें Q तो आपको ज्ञात नहीं करना, Q तो आपको ज्ञात नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये तो Q तो आपने क्या है, माना है, और V है वो ज्ञात करना है, जो बिल्कुल से सरल है, यहीं पे ज्ञात कर दिया आपने भाई। जो दोबारा से ध्यान दो, C = Q/V, इस सूत्र से धारिता ज्ञात करेंगे, ठीक है। करना क्या होता है वो देखो सबसे पहले आप कि किस प्रकार से कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे, Q है उसको तो आपने मान लिया, ऊपर लिखा है कि माना आवेश कितना दिया गया, Q। ज्ञात क्या करना है, सिर्फ V, विभव ज्ञात करना है, और वो इतना सिंपल है कि आपने यही ज्ञात करके बता दिया। V बराबर क्या होता है, KQ/R। यहाँ भी आप लिख सकते हो उसके बारे में कि सतह पर विभव, सतह पर विभव V बराबर क्या हो गया, KQ/R। V बराबर KQ/R, समीकरण नंबर 1, ठीक है। Q मान लिया, V ज्ञात कर लिया, अब इस सूत्र में रख दो, क्या हो जाएगी इसकी धारिता। अतः इस गोलीय चालक की धारिता C बराबर Q/V, इस सूत्र से करेंगे। तो C बराबर Q आपने माना है, V ज्ञात कर लिया, KQ/R, सरल कर लेंगे इसको। तो C बराबर क्या हो गया, देखो ये है Q और ये हो गया R/KQ, ठीक है, R/KQ, और Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, और C का मान जो है, C का मान कितना आ गया, C का मान, C का मान आ गया R/K। बस ये क्या आ गया अपना सूत्र, समीकरण नंबर 2। तो आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है, किसी गोलीय चालक, गोलीय संधारित्र नहीं है ये। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। तो वो गोलीय संधारित्र है, ये क्या गोलीय चालक है। तो इसमें पर्सन अगर अपन टेस्ट में देते हैं या फिर परीक्षा में तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर कई बार याद ही नहीं होता, और पूछा तो था गोलीय संधारित्र का, कर दिया किसका, गोलीय चालक का। तो ऐसे अपन विपरीत न कर दें। तो अभी से ही ये समझ लो, ध्यान दे लो, ये अलग अलग 2 टॉपिक है, कहीं इसमें कंफ्यूज न हो जाए। अब ये इसका सूत्र है C बराबर R/K। यहाँ पर अगर इसी को अपन चेंज करके दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपको पता होता है कि K एक समानुपाती नियतांक है और उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, ये वाली वैल्यू होती है। तो अब ये वाला मान अगर यहाँ रखें तो C बराबर क्या हो गया, R/1/4πε0, 4πε0। और अब इसको सरल करेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ ये हटेगा यहाँ से 1 वाला, और यहाँ इंटू में आएगा 4πε0/1। तो क्या बच गया, सिंपल सी समीकरण, 4πε0 और R क्या है यहाँ पर, उस दिए गए गोलीय चालक की त्रिज्या। तो ये समीकरण नंबर 3। तो ये और ये एक ही सूत्र है, अलग नहीं है। ये K के रूप में, और K को यहाँ चेंज करके लिख दिया, K को चेंज करके लिख दिया। तो दोनों डायरेक्टली याद रखने, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल 1-आध नंबर का छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकते हैं इस पर। गोलीय चालक की क्या दे दी, त्रिज्या दे दी, और क्या ज्ञात करना है, धारिता। चाहे इस उत्तर में रखो चाहे इस उत्तर, इसमें रखोगे तो K का मान लिखना पड़ेगा कितना,
9 × 10⁹ इसमें किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, एप्सिलॉन नॉट की। तो कौन सा सरल रहेगा उस समय, ये वाला सरल रहेगा, ये वाला सरल रहेगा। कब, जब आपको त्रिज्या दी हुई है और धारिता ज्ञात करनी है किसकी, गोलीय चालक की। अब इसके बाद में ध्यान दो, धारिता की निर्भरता के लिए मैंने लिखा था ना, एक तो समीप स्थित दूसरे चालक पर निर्भर करती है धारिता, और धारिता ऐसा करने से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये समझा था संधारित्र के सिद्धांत में। धारिता की निर्भरता का दूसरा पॉइंट क्या था, माध्यम, यानी माध्यम पर भी धारिता क्या होती है, निर्भर करती है। माध्यम रखेंगे तो धारिता परिवर्तित हो जाएगी। वो अपने को पढ़ना है कि वो धारिता कम होगी या अधिक होगी जब कोई माध्यम रखा जाता है। तो उसके लिए अपन यहाँ लिखेंगे माध्यम की उपस्थिति पर, माध्यम की उपस्थिति होने पर, ठीक है। तो माध्यम की उपस्थिति, जैसे माध्यम के बारे में अपन ने पहले लेसन में ही पढ़ा था। माध्यम का मतलब क्या हो गया, जैसे वहां अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे ये कोई आवेश है 2, अगर यहाँ कोई माध्यम नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात। अगर कोई माध्यम है, कोई भी माध्यम है, कोई कोचालक माध्यम, कोचालक माध्यम, ठीक है, या फिर स्वचालक माध्यम, माध्यम कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई माध्यम यहाँ रखा तो वो बल क्या हो गया था, चेंज हो गया था, वो बल क्या हो गया था, चेंज। और वो बल माध्यम होने पर उसको अपन क्या लिखते हैं, एफ एम। वायु या निर्वात होने पर क्या लिखते हैं, एफ नॉट। तो कौन सा कम होता है, कौन सा कम होता है, माध्यम वाला। ये याद रखना है कि अगर यहाँ माध्यम की उपस्थिति हो तो ऐसा होने पर आवेशों के मध्य लगने वाला बल वायु या निर्वात की तुलना से कैसा प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, यानी बल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। यह तो अपन ने वहाँ माध्यम के लिए, सॉरी, बलों के लिए क्या, किसका इफेक्ट देखा था, माध्यम का। और उसी माध्यम का इफेक्ट अब यहाँ किस पर देख रहे हैं, धारिता पर। किस पर देख रहे हैं, धारिता पर। तो यहाँ आप मान लो कि जो भी माध्यम रख रहे हो, ठीक है, उस माध्यम का परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक किससे दर्शाते हैं इसको, एप्सिलॉन आर से। किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन आर से। इसको अपन क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर क्या बोलते हैं इसको, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, ठीक है। तो कोई भी माध्यम होता है ना, कोई भी माध्यम, जैसे आपने मान लिया लकड़ी है, मोम है, कोई धातु के लिए जैसे कॉपर है, तो उन सब पदार्थों के लिए, उन सब पदार्थ मतलब माध्यम, तो उन सब माध्यम के लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर की वैल्यू सबके लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर आप किसी माध्यम की चर्चा करो तो उससे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि माना उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर है। ये लिखना पड़ेगा ऐसे, माना उस माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अगर यहाँ माध्यम होगा इस वाली कंडीशन में, तो अपन किस प्रकार से इसको करेंगे। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा है कि भाई C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इस सूत्र में कहीं माध्यम की चर्चा की है क्या अपन ने, नहीं की है। मतलब ये धारिता है, कब है धारिता, जब वायु या निर्वात, क्या है, वायु या, तो यह तो है वायु या निर्वात होने पर गोलीय चालक की धारिता। और अब माध्यम होने पर, तो इसके लिए आप ध्यान दो, ये पढ़ क्या है कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये पढ़ा ना अपन ने भाई, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर अपन जो है इनके तीनों के बारे में पढ़े, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता,
वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन आर होता है उस माध्यम का पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो अब ध्यान दो, जैसे बल के सूत्र में अपन ने पढ़ा था कि बल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और के की वैल्यू वायु या निर्वात के लिए कितनी ली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो किसके लिए है? वायु या निर्वात। अब वहाँ पर अपन माध्यम के लिए जब पढ़े थे तो माध्यम होने पर बल कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किस में चेंज कर दिया था? एप्सिलॉन में। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम में लेंगे? वायु या निर्वात के लिए। और जब माध्यम की बात होती है तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट काम में नहीं लिया जाएगा। क्या काम में लिया जाएगा? एप्सिलॉन। और फिर वही सूत्र Q1 Q2 अपॉन आर। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ ध्यान दो, अगर अपन वायु निर्वात की बात कर रहे थे तो धारिता ये वाला था, C बराबर ये। अब अगर माध्यम की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी? धारिता CM। धारिता क्या आ जाएगी? CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन इंटू आर। और अब आपको पता है कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और अब इसको सरल करो तो CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल आर। और उसके बाद में ध्यान दो, इन दोनों की तुलना करें तो यहां भी क्या आ रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन एक और है इसमें, वो क्या है? एप्सिलॉन। क्या है वो? एप्सिलॉन है। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और इनटू क्या है? एप्सिलॉन आर। तो ये CM बराबर क्या हो गया? ये इतनी सी वैल्यू है, ये वाली, ये वैल्यू तो किसके बराबर है? C के। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C नॉट, वायु निर्वात के लिए ना ये। और तो यहाँ पे हो गया C नॉट एप्सिलॉन आर। तो अब इस सूत्र से पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि जब माध्यम होता है ना तब उस गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भैया इंटू हो रहा ना एप्सिलॉन आर। जैसे मान लो कोई माध्यम आपने रखा और उस माध्यम का पराविद्युतांक 2, कितना है? 2। मतलब आपको कहा गया कि 2 पराविद्युतांक माध्यम यहाँ उपस्थित है। और आपको यह भी दिया गया है कि जब वायु निर्वात होती तब उस गोलीय चालक की धारिता है 5। कितनी है? 5। अब ये वाला माध्यम रखते ही धारिता कितनी होगी? देखो 5 × 2 कितनी हो गई? 10। तो पहले से कितनी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। पहले से कितने गुना बढ़ी? 2 गुना। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ना कि माध्यम होने पर धारिता बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है? कितने गुना बढ़ जाती है? एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह है अपना टॉपिक, गोलीय चालक की धारिता वायु निर्वात होने पर और माध्यम होने पर। तो ये तो अपन ने यहाँ सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा है कि भाई जो भी है। तो 1 मिनट में इसको एक बार दोबारा से ध्यान दो। गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है। तो ये गोलीय चालक मान लिया, त्रिज्या कितनी मान ली इसकी? कैपिटल आर। ठीक है, धारिता ज्ञात करनी है, किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? Q/V से। Q तो मान लिया और V आपको ज्ञात करना है। तो गोलीय चालक की सतह पर विभव कितना होता है? KQ/R। ये वाला मान लिखा, सरल किया, कितना आ गया? C बराबर R/K। ये गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। अब अगर आप मान रहे हो क्या
यहाँ पर क्या लिख रहे हो, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात। तो वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मान रखा और ये आ गया। तो ये धारिता कब है गोले चालक की, जब वायु या निर्वात है, कितनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आपको कहा जाए यदि माध्यम की उपस्थिति हो तब धारिता क्या होगी, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा माना उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। अब देखो ये तो धारिता का सूत्र है, ये तो वायु निर्वात के लिए। अब आपको पता है जब वायु निर्वात के लिए बल ऐसे लिखते हैं अपन